तो लोग तो डरे हुए हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि सब उखाड़ के फेंकिए देगा, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य राजनीति ही करना नहीं है, हम लोगों का लक्ष्य लोगों के दिल में बैठना है, लोगों का मदद ही करना हमारा लक्ष्य है। बिहार में ये वोट के लिए नहीं है। हम तो एक छोटा-सा अमनौर से विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में जाते हैं और पूरे बिहार के लोगों का मदद करते हैं। वोट का उम्मीद लेके हम लोग मदद नहीं करते। मनीष कश्यप का एक स्वतंत्र विचार है और वो क्या बोल रहे हैं कि माइक में कभी नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जनलोक दल का जो चुनाव चिन्ह है ना, वो माइक है। अब आगे आप समझदार। बिल्कुल, हमारी पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़ेगी और जीत के भी आएगी। जन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल कुमार सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थावे मंदिर है और इस मंदिर से इतिहास बहुत पुराना है कि लोग यहाँ पर उसी समय आते हैं जब कष्टों में होते हैं और यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि आपकी मन्नत पूरी हो जाती होगी। उज्जवल भैया आए हुए हैं, आपकी पार्टी बनी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है पार्टी बनने से पहले से। एक बात बताइए, मनीष कश्यप जी के लिए आप लोग लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार दुआएं मांगते रहे, कई जगह जाने का काम किया है। सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे, क्या मनीष कश्यप आपकी पार्टी से जुड़ने वाले हैं? मनीष कश्यप हमारे दोस्त हैं और माता से विनती करने आए हैं कि मनीष अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहें। पार्टी में जुड़ना ना जुड़ना उनका स्वतंत्र निर्णय होगा। पार्टी में जुड़े ना जुड़े हमारे आजीवन मित्र रहेंगे, मित्र हैं और रहेंगे। लेकिन जन लोक दल जो है, यह जो काम करती है, वही काम वह भी करते हैं। लोगों की मदद करना, असहाय लोगों के पास जल्दी पहुंचना। जब नेता नहीं पहुंच पाता है तो उससे पहले आप लोग जाते थे, बहुत पहले से। आपका काम उनका काम सेम है, आपकी पार्टी का विचारधारा उनका विचारधारा सेम है। तो क्या मान लिया जाए एक विचारधारा, जब दो आदमी का एक विचारधारा हो जाता है तो दोनों लोग मिलकर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा? विचारधारा सेम होने के वजह से ही मनीष जी से ऐसा मित्रता है कि वो जेल से निकलने के बाद थोड़ा क्राउड था, वहाँ पे हम नहीं जा पाए, चूँकि बहुत सारा भीड़ था, धक्का-मुक्की था तो नहीं जा रहे थे। वो क्राउड को चीर के हम अलग खड़ा थे, आके गले लगा लिए आ कहें कि रौरा नइखी लौकत त हमर दिल नइखे मानत। तो इस प्रकार के मित्रता है। पार्टी में मनीष जी आएँगे, नहीं आएँगे उनका स्वतंत्र निर्णय होगा। पार्टी के वजह से हमारी उनकी मित्रता नहीं है। जन लोक दल के मंच से बिहार में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय से आते हैं, उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और आजीवन उठाते रहेंगे। माता इतना आशीर्वाद दें हम लोगों को कि ताकि हम लोग जीवन में अपने से 10 या 20 लोग, 50 लोगों का मदद कर सकें। जिस दिन हम एक लोग का मदद नहीं करते हैं ना, उस दिन हमको नहीं लगता है कि हम कुछ किए हैं आज। तो लोगों के बीच में रहना, लोगों का मदद करना, यही हम लोगों का स्वभाव है। जन लोक दल जो है यह बनी और इसके बाद से लोग जुड़ना शुरू हो गए, यानी कि लोगों से मिलता जुलता आपका विचारधारा है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं इस तरह से। तो मान लिया जाए कि आपकी पार्टी 2025 में अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आएगी। हाँ, बिल्कुल हमारी पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़ेगी और जीत के भी आएगी। बिहार के इतिहास में पहली बार 28 साल का एक लड़का दल बनाने के बारे में सोचता है, तो ये भी अपने आप में एक हिम्मत की बात है। आज तक आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि दल कौन लोग बनाते हैं। ना मेरे बाप राजनीति में थे, ना मेरे दादा राजनीति में थे। राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं होने के बावजूद हम लोगों ने एक हिम्मत किया है और माता जी आशीर्वाद दिए हैं कि तुम जाओ बनाओ, तो कहीं ना कहीं उनका ही इंडिकेशन है कि कुछ आगे अच्छा होगा। अच्छा, एक और बात होता है कि बिहार में जो भी पार्टियां हैं, लगभग देखा जाएगा ग्राफ अगर, तो बाबूजी नेता हैं, बेटा नेता है, उसका पोतो नेता बनता है, उसके बाद उसका बेटा होगा वो भी बनेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उस टाइप की पार्टी है, जाति पर ही जो आधारित पार्टियां हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं अब डर की भावना आ सकती है। आप लोग जैसे युवा राजनीति में आ रहे, जैसा कि आपने बताया कि 28 साल की उम्र में एक युवा अगर राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बिहार के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में अब डर की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो गई होगी, मुझे लगता लोग इतना डरे हुए हैं कि जैसे आप मनीष जी का नाम लिए, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, मेरे ऊपर 4-5 मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, सिर्फ फर्जी मुकदमा जिससे कोई वास्ता नहीं है। तो लोग तो डरे हुए हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि सब उखाड़ के फेंकिए देगा, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य राजनीति ही करना नहीं है, हम लोगों का लक्ष्य लोगों के दिल में बैठना है, लोगों का मदद ही करना हमारा लक्ष्य है। राजनीति करके पैसा कमाना होता ना तो करोड़ों का साम्राज्य और बिजनेस छोड़ के हम इसमें आए हैं। जब मेरा उम्र 20 साल का था ना, तब हम करोड़ों का बिजनेस करते हैं थे और मेरे बाबूजी उस समय 1 लाख भी उनका औकात नहीं था। तो वहाँ से हम लोग अपना जर्नी शुरू किए हैं। तो खोने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए आप लोग के जैसा भाई का जितना प्यार मिलता है ना,
वही बहुत है और लोगों का डेली हम लोग मदद करते रहें, यही हम लोगों का उम्मीद है। एक और सवाल कि बिहार के तमाम लोगों को जब आपने पार्टी बनाई होगी या उससे पहले से आपसे जुड़े हुए हैं, अब और ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पे हो गई है, हज़ारों-हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। अगर कोई बेसहारा आदमी जिसकी मदद कोई नहीं करे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मदद बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हमें टीआरपी नहीं मिलेगा। क्या उज्जवल कुमार सिंह, आपकी पार्टी वहाँ तक जाने का प्रयास करेगी? जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद में सारण और गोपालगंज मिला के 13 मजदूर का मृत्यु हुआ था। हैदराबाद में जल के मृत्यु हुआ था, वहां पे हम गए और 2 से 5 हजार लोगों को इकट्ठा किए और आंदोलन किए। इसका नतीजा हुआ कि उन मृत परिवारों को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा मिला। विमल मंडल हाथ काट लेते हैं तो वहां पे हम लोग जाके मुआवजा देते हैं। गिनवाने लगेंगे तो लंबा चौड़ा फेहरिस्त है, मेरे सोशल मीडिया में जाके आप लोग देख सकते हैं। हम जो करते हैं वो भजाते कम है। तो हमारे दल का वही मकसद है कि लोगों जो है ना, लोग जो वंचित लोग रह गए हैं, जिनको कोई नहीं सुनता है, उनको हम लोग जरूर सुनेंगे। आप लोग के भी नज़र में कहीं ऐसा दिखे कि नहीं इस परिवार का मदद होना चाहिए, ऑथेंटिक हो, तो जरूर हम लोग जाएंगे। और पूरे बिहार में, ये वोट के लिए नहीं है, हम तो एक छोटा सा अमनौर से विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में जाते हैं और पूरे बिहार के लोगों का मदद करते हैं। वोट का उम्मीद लेके हम लोग मदद नहीं करते हैं। बाकी राहुल भाई से भी हम थोड़ा-सा बात करने का प्रयास करेंगे। राहुल भाई, आप दोनों साथ हैं और मनीष कश्यप भैया जो हैं आप लोगों के साथ हमेशा से नज़र आते थे जेल से पहले। अभी आ गए हैं आप मिलने, हालाँकि अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जन लोक दल में मेन लीडर के तौर पे नज़र आ सकते हैं मनीष कश्यप? पॉलिटिकल सवाल है हालाँकि। देखिए, मनीष कश्यप का एक स्वतंत्र विचार है और वो क्या बोले हैं कि माइक में कभी नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जनलोक दल का जो चुनाव चिन्ह है ना, वो माइक है। अब आगे आप समझदार हैं। देखिए, इशारों-इशारों में बहुत बड़ी बात आप समझ गए होंगे। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे आखिर में कि जो युवा 28 साल की उम्र में राजनीति में आ सकता है, क्योंकि राजनीति में हर कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन जो आता है कहीं न कहीं उनमें दमखम है कि बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आए हुए हैं। बाकी आप सब अपना प्यार किस तरह से देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। इतना लेकिन लास्ट में कहेंगे कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिएगा, तो हो सकता है कि सच में हमारा बिहार बदल जाए और देश का नंबर 1 राज्य बन जाए। पिछड़े राज्य का जो टैग लगा हुआ है, वो हट जाए। बाकी आप अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर लगे कि हम लोगों ने प्रयास अच्छा किया था। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आभार। जय हिंद।